दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गंभीर श्रेणी में बनी हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हरियाणा के कई जिलों में हवा बेहद खराब हो चुकी है। एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है और कई दिनों से लोगों को प्रदूषण से राहत भी नहीं मिली है। ऐसे में जहां दिवाली से एक दिन पहले बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जहां स्वास्थ्य संबंधी मरीजों के लिए खासतौर पर ये एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के इलाकों की, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के भी पार पहुंच चुका है। गुरुग्राम में भी AQI लेवल गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। रोहतक और जींद में हवा का बुरा हाल है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण में इजाफा दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और इन तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है, जहां स्मॉग की एक परत अब वातावरण में छाई हुई है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही जींद से हमारे सहयोगी परमजीत पवार हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम अलग अलग तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो काफी चिंताजनक पिछले जो है वो इस बीते सप्ताह भर में रहा है। दरअसल दिवाली से पहले जो है वो इसमें कुछ मामूली राहत मिली थी, चूंकि हल्की बूंदाबांदी जो है वो हरियाणा में कई जगहों पर हुई थी और चंडीगढ़ ट्राई सिटी यानी पंचकुला मोहाली में भी हुई थी और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी हल्की बूंदाबांदी थी। इसके चलते AQI में जो थोड़ी राहत मिली थी लोगों को, जो वायु प्रदूषण है उससे कुछ निजात मिली थी। लेकिन दीपावली के बाद एक बार फिर से न केवल हरियाणा के कई जिलों का बल्कि चंडीगढ़ और ट्राई सिटी जो है पंचकुला मोहाली, यहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है या दिल्ली एनसीआर की जो वायु की गुणवत्ता है वो काफी चिंताजनक एक बार फिर से हुई है। और चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जो AQI है वो 200 के आसपास है। अन्य शहरों के मुकाबले में या हरियाणा के अन्य जिलों के मुकाबले में, दिल्ली एनसीआर के मुकाबले में चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली जो ट्राई सिटी है वहां काफी राहत है। लेकिन बाकी जगहों पर जो है वो AQI बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ रही है। खासतौर पर लगातार ये बात सामने आ रही थी कि पराली जलाए जाने के चलते जो है वो धुआं ज्यादा बढ़ा है और इसी के चलते वायु की गुणवत्ता खराब हुई है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो राजनीतिक लोगों के बीच हो रहे थे। हरियाणा पंजाब के ऊपर, पंजाब हरियाणा पे, दिल्ली सरकार हरियाणा के ऊपर ये आरोप लगा रही थी। लेकिन अब की अगर हम बात करें, दीपावली के बाद जो AQI बढ़ा है उसकी अगर हम बात करें, तो कम से कम पराली अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं थी, ये साफ हो गया है। चूंकि पराली अब बहुत ज्यादा किसानों के खेत में नहीं बची है। 10-15% ही पराली जो है वो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा किसानों के खेत में नजर आ सकती है। चूंकि किसान गेहूं की बिजाई जो है वो करना शुरू कर चुका है, अपने खेत को खाली कर चुका है। लेकिन अब जो ये वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है उसमें कई कारण जहां पर है, वहां एक कारण हो सकता है कि पराली भी रही हो। लेकिन अब जो AQI लगातार बढ़ रहा है, हरियाणा के अगर हम 12 जिलों की बात करें जी, तो दिवाली के बाद हरियाणा के 12 जिलों में 300 के आसपास AQI था और 6 जिलों में AQI जो है हरियाणा का 200 से ज्यादा था। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, चिंता बढ़ाने वाली बात है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है और अब देखना यही होगा कि इससे पूरी तरह से लोगों को कब तक राहत मिलती है। बिल्कुल, और यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा परमजीत आप पर लौटना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि हरियाणा के अन्य जिलों के मुकाबले चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में थोड़ी सी राहत जरूर है। अगर हम जींद की बात करें, वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और खासतौर पर जो नियम लागू किए गए हैं, क्या जनता उनका पालन कर रही है? बिल्कुल, देखिए, ज्यादातर लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जींद जिले की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है, 350 के आसपास है
वहीं जो है ये बेहद ही खतरनाक श्रेणी में है। और बात करें तो सांस लेने में लोगों को परेशानी आ रही है, छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, बुजुर्ग हैं उनको दिक्कतें आ रही है, गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है और इसके चलते जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपने घर के आसपास कूड़ा जला देते हैं खेतों में। अब तो वो पराली भी नहीं जल रही, क्योंकि अब किसानों ने अपना गेहूं का जो बिजाई है वो शुरू कर दी है और अब पराली नहीं जलाते किसान, क्योंकि अब पराली रही नहीं। तो पहले की बात करें तो लगभग पूरे जिले में जो है 113 जगह पराली जलाई गई थी, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना किसानों पर लगाया गया था कृषि विभाग द्वारा। लेकिन अब भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। लेकिन इसका कारण सबसे ज्यादा ये है कि जो टायरों से तेल निकालते हैं वो जो चिमनियां हैं वो काला धुआं छोड़ते हैं, BS3 BS4 वाहन है वो चलते हैं, वो प्रदूषण जो है का स्तर है वो बढ़ाते हैं। तो लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। वहीं 3 जिले के जो CMO है डॉक्टर गोपाल गोयल, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने आप को कवर करके निकले, मास्क लगाइए, चश्मा पहनिए। जब बाइक पर सवार होकर हम निकलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने रेत की मुट्ठी भरकर जो है मुंह पर फेंक दी हो, तो ऐसा लगता है। बाइक चलाते समय अंदर इतना कचरा चला जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल बात अगर बात करें तो लगभग जो है 1 सप्ताह के अंदर 21 OPD में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों की का कहना है कि यानी कि साफ तौर पर बढ़ते प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। यमुनानगर से सरबजीत भी हमारे साथ बने हुए। सरबजीत, देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें और अलग अलग हालात बने हुए हैं। यमुनानगर में किस तरह की स्थिति है और खास तौर पर प्रशासन किस तरह से इस दौरान नियमों का पालन करवा रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर जिस तरह यमुनानगर की बात करें तो एयर इंडेक्स जो है यमुनानगर के 196 जो है वो आज दर्ज किया गया। हालांकि पिछले लगभग 1 सप्ताह से जो है एयर क्वालिटी जो है वो बिल्कुल 196 और 200 के बीच में ही चल रही है। लेकिन हालांकि ये चिंता का जरूर विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि हरियाणा के अन्य जिलों में बहुत ज्यादा, लेकिन यमुनानगर में भी काफी देखो कि जिनको वायु कारण जो है कई समस्याओं से। बिल्कुल सरबजीत, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, आपके पास लौटेंगे। लगातार पवन भी हमारे साथ बने हुए। देखिए पवन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर हालात अलग अलग बने हुए हैं। हालांकि यमुनानगर में स्थिति काफी जो है सही देखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार और प्रशासन तो नियमों को लेकर के सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बढ़ते प्रदूषण के पीछे जनता खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि कूड़ा जलाने पर मनाही है, सार्वजनिक जगहों पर आतिशबाजी पर रोक थी, उसके बावजूद लोगों ने जगह जगह कूड़े भी जलाए, पराली की भी कुछ घटनाएं सामने आई और आतिशबाजी भी लोगों की तरफ से की गई। बिल्कुल, देखिए कई कारण हैं जो वायु प्रदूषण जो है उसके कई तरह के कारण हैं। हमारे जो सहयोगी जींद से या फिर यमुनानगर से हमारे साथ बने हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र की जो AQI है उसकी स्थिति बता रहे हैं। यमुनानगर में 200 के आसपास करीब 1 सप्ताह से AQI बना हुआ है। 200 के आसपास जो AQI है वो भी अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। लोगों के लिए मुश्किलें जो हैं वो इस तरह के वायु प्रदूषण के चलते रहती है। लेकिन जो दिवाली के बाद जो है वो आतिशबाजी की बात कर लीजिए या फिर दिवाली के दौरान जो जिस तरीके से लोगों ने सरकार के जो आदेश थे या गाइडलाइन थी उनको नहीं माना, वो एक AQI बढ़ने का कारण है। लेकिन केवल एक दिवाली के पटाखे इसका कारण है या केवल एक पराली जलाया जाना ही इसका एक कारण है, ऐसा नहीं है। कई तरह की चीजें जो मिलकर वायु की जो गुणवत्ता को खराब करती है, उसके लिए लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत होगी। लोगों को भी इसके लिए आगे आकर सहयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि पहले पराली को जिम्मेदार माना जा रहा था, अब दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी को इसकी वजह बताया जा रहा है। हो सकता है कि ये वजह है, लेकिन यही केवल वजह है ऐसा नहीं है। चूंकि दिवाली से पहले जो बारिश हुई थी, हल्की बूंदाबांदी थी, उसके बाद वायु की गुणवत्ता जो है वो ठीक हुई थी। हरियाणा की बात कर लीजिए, दिल्ली NCR की बात कर लीजिए, चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात कर लीजिए, हर जगह AQI में लोगों को राहत मिली थी। लेकिन दिवाली के बाद एक बार फिर से वायु की गुणवत्ता जो है वो खराब हुई है। चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला ट्राई सिटी में अन्य जगहों के मुकाबले थोड़ी राहत लोगों को जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो असली कारण है उन कारणों पर तमाम राज्यों को मिलकर काम करना होगा, लोगों को इसमें सहयोग करना होगा। चूंकि जो
अक्टूबर का दूसरा सप्ताह शुरू होता है और नवंबर के आखिरी सप्ताह तक, यानी करीब 1 महीने सवा महीने हर साल इसी स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ता है। लोगों को इसी तरीके से सामना जो है वो वायु की खराब गुणवत्ता का करना पड़ता है। तो ऐसे में सभी को सरकार के प्रशासन के साथ सहयोग करने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल यानी शुक्रवार को ही एक महत्वपूर्ण बैठक ली है और दिल्ली एनसीआर में जो अरावली क्षेत्र है वहां पर अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि अगर कहीं अवैध खनन की गतिविधि होती है तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, पूरी तरह से निगरानी बरती जाए। यानी सरकार प्रशासन भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन लोगों को भी इसमें आगे आकर सहयोग करने की जरूरत है। जी सरबजीत भी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सरबजीत, देखिए जिस तरीके से लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में आम जनता भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है और प्रशासन के सख्त नियमों के साथ साथ जनता को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा हालातों की, तो क्या आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने की उम्मीद है? क्या आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल जागृति, जिस तरह से देखा है यमुनानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 196 पर है और अगर देखा जाए तो निर्धारित से काफी ऊपर भी है और लोगों को अलग इसके काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से देखा जाए आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को जलन की प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। जिला प्रशासन द्वारा हालांकि लोगों को काफी जागरूक भी किया जा रहा है। कूड़ा जलाने को लेकर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद बहुत से लोग जो है वो घरों के पास, जैसे पिछले जो दिवाली थी, दीपावली के दौरान जितना भी बचा हुआ था गैस से था उन लोगों ने जला दिया। उसके कारण भी काफी जो है वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। वही बात करें यमुनानगर की, तो इंडस्ट्री भी यमुनानगर में काफी है और इंडस्ट्री के चलते कहीं ना कहीं जो है वायु के अंदर जैसे काला धुआं बढ़ता है। हालांकि बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर जो है जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगाए गए हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है इन प्लांटों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते और जो वायु के अंदर धुआं है उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसका भी एक मुख्य कारण है कि जिस तरह से एयर क्वालिटी जो है उसमें काफी गिरावट आती है। तो जिला प्रशासन द्वारा हालांकि कई जगह छापेमारी भी की जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों पराली जलाने की कुछ घटनाएं जरूर हुई थी जिसमें आधा दर्जन के लोगों मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। तो जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग इस बात को समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अगर बात करें गाड़ियों की, ट्रकों की और जिस तरह से वाहन चलते हैं उनमें से भी काफी जो है प्रदूषित धुआं निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की जो है सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है। बिल्कुल। परमजीत, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से लोगों में भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी बताई जा रही है, अगर जिम की बात की जाए, क्या वहां पर लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, जागरूक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल चाहते, देखिए जिन जिले में लोग बिल्कुल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने घर के आसपास कूड़ा जला रहे हैं और जिला प्रशासन इसको लेकर पूरा अलर्ट मोड में है। क्योंकि लगातार प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप कूड़ा ना जलाए, कहीं पे भी अगर कूड़ा जल रहा है तो उसको तुरंत जो है आपको बुझाया जाए, लेकिन लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो उनके चालान भी जो है काटे जाएंगे, क्योंकि लगातार इस प्रकार से जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ रहा है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में है। बच्चे और बूढ़े जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और दिन में दड़ाने से जो है टायरों से तेल निकालने की जो कंपनियां फैक्ट्रियां वो चल रही है। तो लगातार प्रशासन की तरफ से पूरा लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन लोग अभी लोगों को जागरूक करने की बेहद जरूरत है, लेकिन लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। जी जरूर। बिल्कुल। और इसी के साथ लगातार जो तस्वीरें हमने देखी उससे यही साफ होता है कि प्रशासन को भी सख्त होना होगा और जनता को भी जागरूक होना होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।